क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट दे रखा है 3 की पावर -2, राइट। यानी कि हम इसे किस फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था a की पावर -m, ठीक है। तो हमने उसका क्या करा था, 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m कर दिया था। देखिए यहाँ पर किया था हमने ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ही भी करेंगे इसमें। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितने दे रखा है, 1 -2, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो तो = 1 डिवाइडेड बाय 9 भी कर सकते हो, लेकिन इसे क्या करना है, पावर्स में ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसे पावर्स में भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका कितना दे रखा था, -4 की पावर -2, यही था ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, -4 क्या है, a, राइट। -4 क्या हो जाएगा, a, उसकी पावर क्या दे रखी है भाई, -2, यानी कि हमने क्या करा था, उसमें माइनस का 1 लिया था, और फिर हमने क्या रूल था इसका, 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m बन जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, -4 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि हम -4 को हमने क्या ले लिया, a ले लिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, -4 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 2, इसे सॉल्व करके लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 16, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -5, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखिए, ये क्या है, 1 था ऊपर और नीचे क्या था, 2 था, यानी कि सेम बेस के नहीं थे, राइट। सेम बेस के नहीं थे तो हम उसे क्या कर सकते थे, सेम बेस के नहीं थे तभी तो हमारी पावर्स क्या कर दी इन्होंने, -5 कर दी। देखिए इस तरीके से। थर्ड पार्ट इसका -1/2 की पावर -5, राइट। इसे हमने देखा था कि a की पावर b है, एक मिनट, a की पावर m है, a की पावर m है और b की पावर m है, ठीक है। बेस क्या है, डिफरेंट है, और एक्सपोनेंट्स क्या है, इसके सेम है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b की पावर m, ठीक है। ऐसे ही इसमें हुआ है, -1/2 कर दिया और उसकी पावर क्या लिख दी, -5। अब क्या है, इसमें 2 रूल यूज़ किए जाएंगे, इसमें माइनस नहीं है। 2 रूल किस तरीके से, एक तो इसमें -5 है, ये -5 है, -5 का मतलब क्या होगा कि एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, यानी कि क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा। वन डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 5, राइट। तो कैसे कर देंगे इसको हम, इसे हमने सॉल्व करके लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 5 होगा, राइट। हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, इसकी फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि a डिवाइडेड बाय पावर कितनी थी, m। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। तो हमने वही कर रहे हैं, 2 की पावर m, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, m की जगह इसमें क्या है 5, और 1 की पावर 5 है। 1 की पावर चाहे 5 हो या 2 हो, कितनी भी वैल्यू हो तो वो 1 का 1 ही रहता है, राइट। और 2 की पावर क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 32। चाहे इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं या फिर इसे पावर्स में भी छोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितना दे रखा था, -5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बेस जो थे डिफरेंट थे और उसकी पावर क्या थी, एक्सपोनेंट की पावर कितनी थी, सेम थी, यानी कि -5 होगी, ठीक है। उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 की पावर कितना हो, 5 हुआ, और यहाँ पे 2 की पावर 5 हो गया,
माइनस कैसे हट गया, माइनस हटा 1/1/2 की पावर 5 करके, ठीक है। यानी कि जैसे a की पावर माइनस m है इज इक्वल्स टू के 1/a की पावर m कर दिया था। तो इसमें दो रूल्स यूज़ किए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला माइनस m वाला, 1/a की पावर m। तो इसमें दो रूल्स यूज़ करके इसका आंसर कितना आ गया 32।